हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग दोस्तों। इस वीडियो में चर्चा करेंगे हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 के संदर्भ में तुक्का कैसे लगाएं। बारी बारी से दोस्तों इसके सभी पक्षों पर छोटी से छोटी चीज़ों को लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ों पर विस्तृत चर्चा करने वाले हैं, ताकि आप लोगों को पूरी तरह से ये समझ में आ जाए कि तुक्का हमें कैसे लगाने हैं, कब लगाने हैं। ये उन सभी लोगों के साथ दोस्तों गुजरा है जो कि सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं, और ये आप लोगों के साथ भी गुजरने वाला है। तो ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। एक एक पक्षों पे हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तुक्का हमारा अंतिम विकल्प होता है। इसका अर्थ होता है दोस्तों, इसमें जो चलता है हमारा वो गेम ऑफ एलिमिनेशन होता है। एक पावर, एक हमारा लॉजिक का खेल होता है जो हमारे साथ गुजरता है, और सभी लोगों के साथ दोस्तों ये गुजरता है। तो ध्यान से समझिएगा एक एक चीज़ों को। यहाँ पे सबसे पहले निगेटिव मार्किंग पे बात करते हैं दोस्तों। बहुत लोग बोलते हैं कि निगेटिव मार्किंग ना हो तब भी तुक्का लगा, निगेटिव मार्किंग हो। ऐसी बात नहीं दोस्तों कि अगर निगेटिव मार्किंग नहीं तो क्या आप आंख बंद करके तुक्का लगाएंगे? ऐसा नहीं होता है। निगेटिव मार्किंग हो या ना हो, तुक्का हमें लगाने हैं तो उस पर बहुत सारे पक्षों पे ध्यान देने हैं। यही नहीं कि हम केवल एग्जाम देकर देखने हैं। फर्स्ट अटैम्प्ट ये मान के एग्जाम देना चाहिए कि वो हमारा लास्ट अटैम्प्ट है। पूरी दोस्तों अपनी गंभीरता के साथ एग्जाम देने चाहिए, चाहे वो निगेटिव मार्किंग हो या ना हो। अब ध्यान दीजिएगा, फिर 2023 के संदर्भ में बात करेंगे तो यहाँ निगेटिव मार्किंग हमारी है 0.25%। सबसे पहले इसको समझने का प्रयास करें। ये क्वेश्चंस में हमारे 4 विकल्प होते हैं, यानी जो सही जाने की उम्मीद होती है। अगर क्वेश्चंस के आंसर हमें नहीं याद होते, कोई भी विकल्प का हम लोग टिक करते हैं तो हमारी 25% सही जाने की उम्मीद होती है, क्योंकि विकल्प 4 हैं। और माइनस मार्किंग को देखें दोस्तों, निगेटिव मार्किंग, तो भी 0.25 है। इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों कि अगर हम लोग 4 क्वेश्चन करते हैं, उनमें हमारे सही जाने की उम्मीद एक क्वेश्चन पूरी तरह से होती है। अगर एक सही जाता है, 3 गलत चले जाते हैं, तो हमारा फिर बराबर हो जाता है सब कुछ। ये इसका दोस्तों खेल है 0.25% का। अब इसको प्लस में ले जाएं या माइनस में ले जाएं, इस लॉजिक पर हम लोग बात करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, टोटल हमारे प्रश्नों की संख्या कितनी है? तो 100 है। कितना है? 100 है। अब आगे समझने का प्रयास कीजिएगा। जिन अभ्यर्थियों ने एग्जाम की बिल्कुल भी तैयारी ना की हो, यानी जो लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, तैयारी बिल्कुल भी नहीं किए हैं, उनके लिए दोस्तों सबसे पहले मान के चलिए कि उनकी योग्यता हाई स्कूल मिनिमम होगी। हाई स्कूल होगी, इसका अर्थ यह है दोस्तों कि थोड़ा बहुत उनको जीके में भी नॉलेज होगा। उनको थोड़ा बहुत दोस्तों हमारे जो सिलेबस में मेंशन किया गया है, जो मैथ पूछे जाएंगे, रीजनिंग पूछे जाएंगे, सब दोस्तों 10th लेवल के पूछे जाएंगे, तो थोड़ा बहुत वो भी सॉल्व कर सकते हैं। यानी हम मान के चलते हैं कि जिन अभ्यर्थियों ने एग्जाम की बिल्कुल भी तैयारी न की हो, उनको भी 25 से 30 क्वेश्चंस के आंसर आ जाते हैं। अब हमें लाने कितने हैं? तो 100 में 85 से प्लस 90 दोस्तों क्वेश्चंस को सॉल्व करने ही हैं, क्योंकि इतना क्वेश्चन नहीं टच करेंगे तो दोस्तों हमारी जो कॉपी चेक होगी, कॉपी चेक होने के बाद अगर नंबर भी मिलता है तो सॉल्व टेस्ट का कोई मतलब नहीं आएगा। तो वो भी दोस्तों अपने इसमें एक अच्छी तरह से लॉजिक लगाकर दोस्तों क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, जिन अभ्यर्थियों ने एग्जाम की तैयारी की हो, तो उनको मान के चलते हैं दोस्तों कि जिन्होंने तैयारी की है लगभग 50 क्वेश्चंस वो सॉल्व कर सकते हैं सही से। उसके बाद दोस्तों तो फिर गेम ऑफ एलिमिनेशन यानी कि तुक्का का खेल उनके साथ भी गुजरता है। और लास्ट में दोस्तों, जिन अभ्यर्थियों ने एग्जाम की बहुत अच्छी तैयारी की हो सकता है दोस्तों वो 65 से 70 क्वेश्चन सही कर सकते हों। उसके बाद दोस्तों उनको भी शॉर्ट लिस्ट में आने के लिए 20 से 25 क्वेश्चन तुक्के मारने होते हैं। लगभग 90 क्वेश्चन तो आप लोगों को सॉल्व करने ही रहते हैं। 10 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो कुछ क्वेश्चन उसमें सस्पेंस के रहते हैं, कुछ क्वेश्चन नहीं आते, तो उतना तो छोड़ना ही पड़ता है। उतना छोड़ते हैं तो उससे हमारा समय भी बचता है, और सारे क्वेश्चन करेंगे जो सस्पेंस में ही दोस्तों, तो वो तो हमारा गलत जाएगा। तो इसलिए 100 को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं। आप 90, 92, 95 या 85 तक आप लोग सॉल्व करने का प्रयास करें। सबसे पहली बात ये। अब जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की हो दोस्तों, वो भी तुक्का लगाते हैं। यूपीएससी से लेकर हर एग्जाम्स में दोस्तों जितने भी कम्पिटिटिव होते हैं, सब में सभी लोग तुक्का लगाते हैं। कोई ये व्यक्ति बोल दे कि मैंने तुक्का नहीं लगाया, मेरे 90 सही चले गए, तो उससे गलत बोल रहा है या आपको बेवकूफ़ बना रहा है। सीधी सी बात है। अब आगे हम समझाते हैं आपको कि कैसे लगाने हैं। उसके बाद दोस्तों अगला हमारा जो आता है, यदि स्पष्ट हो जाए कि हम मैदान से बाहर हैं, तब भी दोस्तों हमें क्या करना है? अपना गेम ऑफ एलिमिनेशन को स्टार्ट करने हैं, अपने तुक्के लगाने शुरू करने हैं। अब कैसे लगाने हैं, इन सभी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। कम समय में तुक्का कैसे लगाएं दोस्तों, ये लॉजिक ये भी बनता है कि कम समय, जैसे समय कम हो गया तब तुक्का कैसे लगाएं। अब ध्यान से समझने का एक एक चीज़ प्रयास कीजिएगा दोस्तों। अगला हमारा सेंटेंस है, यहाँ पे चारों ऑप्शन चेक करें, उसके बाद ऑप्शन सीरीज से सॉल्व करें। कहाँ से सॉल्व करें? ऑप्शन सीरीज से सॉल्व करें। अब सीरीज कैसा होता है, इन सभी चीज़ों पे हम लोग विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद अगला दोस्तों हमारा क्या है सेंटेंस, एक ऑप्शन अगर एलिमिनेशन हो जाता है कि मान लो 4 आपके विकल्प हैं,
चारों में से एग्जैक्ट आंसर आपको नहीं पता है, लेकिन अगर आप उसमें से एक ऑप्शन निकाल ले जाते हैं कि ये आंसर तो नहीं हो सकता है, बाकी 3 बचे हैं, तो आप क्या करेंगे। उसके बाद अगर 2 ऑप्शन आपके हटा ले जाते हैं, यानी एलिमिनाइज कर ले जाते हैं, अब 50-50 का मुकाबला हो जाता है 2 ऑप्शन में, या तो ये सही होना चाहिए या तो ये सही होना चाहिए। तब उस सीरीज उस दोस्तों स्थिति में आप लोग क्या करें, अगर 3 ऑप्शन हटा ले जाते हैं लेकिन आपको स्पष्ट आंसर नहीं मिला है कि क्या जो चौथा ऑप्शन है ये हमारा राइट आंसर हो सकता है नहीं हो सकता है, इस पर भी चांस बना हुआ, तो आप क्या करें। उसके बाद दोस्तों लास्ट में क्या आता है कि जब प्रश्नों का लेवल या ट्रेंड दोस्तों बिल्कुल अलग हो जाए, हम लोग जो तैयार किए हैं उससे बिल्कुल कोर सब्जेक्ट पूछ लिया जाए दोस्तों, जहाँ पे हम लोगों को अपने आंसर बिल्कुल भी मालूम ना हो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों पे दोस्तों हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। अब चलिए एक एक चीज़ों को समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग, जिन अभ्यर्थियों ने एग्जाम की बिल्कुल भी तैयारी ना की हो उनके लिए क्या दोस्तों 25 से 30 क्वेश्चन उनको आते होंगे, ये तो सभी लोग आशा कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वो एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, भले उसकी तैयारी ना की हुई हैं। तो 25 से 30 क्वेश्चन जो आते हैं दोस्तों वो अच्छे तरह से सॉल्व करने का प्रयास करें। उसके बाद जो क्वेश्चन नहीं आते हैं, अब आपको लगभग दोस्तों 40 से 45 क्वेश्चन आप लोगों को तुक्का मारने हैं। तो अब आप लोग कैसे आगे चलेंगे दोस्तों, इन पर हम लोग बात करेंगे। आप ध्यान से समझने का प्रयास करें दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग ऑप्शन को चारों देखने का प्रयास करें, ऑप्शन के चारों विकल्पों को देखने का प्रयास करें। उसमें होता यह है दोस्तों, कभी कभार कि चारों जब आप विकल्प देखेंगे तो जिसमें सही होता है उसको कुछ लॉजिक से लिखा जाता है, बाकी ऑप्शंस को लॉजिक से नहीं लिखा जाता है। अगर ऐसे आप लोग एनालाइज कर सकते हैं तो इस तरह से आंसर निकालने का प्रयास करें। उसके बाद ऑप्शन का वेटेज समझने का प्रयास करें। ए बी सी डी आपके 100 क्वेश्चंस हैं, तो लगभग उसमें 25 क्वेश्चन के आसपास आपका ये का सही जाएगा, 25 क्वेश्चन बी का सही जाएगा, 25 क्वेश्चन सी का सही जाएगा और 25 क्वेश्चन डी का सही जाएगा। अब आप लोग दोस्तों जो उसके पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें देखने का प्रयास करें कि वी आ रहा है या सी आ रहा है या डी आ रहा है। अगर वी आ रहा है, आपके 1-2 क्वेश्चन में डायरेक्टली वी आंसर आया हुआ है, उसके बाद का आप लोगों को क्वेश्चंस का आंसर नहीं आ रहा है, तो आप लोग उस स्थिति में वी को आंसर मारने का प्रयास करें, ये चीज़ ध्यान दें। उसके बाद दोस्तों आगे, अब आप लोगों को मान लीजिए कि बिल्कुल भी नहीं आते, 6-7 क्वेश्चन एक साथ आ गए हैं, हमने तैयारी नहीं की, हमें इनके आंसर नहीं पता है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें दोस्तों, जो भी विकल्प को चुने, चाहे ए को चुने, बी को चुने, सी को चुने, डी को चुने, विशेषकर नहीं आते हैं तो बी या सी को चुनने का प्रयास करें। जो भी चुने, अब आपको दोस्तों कंटिन्यू आंसर उनके टिक करने हैं, तो आप बी को चुने तो सभी क्वेश्चंस के बी को मारें, सी को चुने हैं तो सभी को सी को मारें। अगर सभी को सी को मारते हैं तो हो सकता है दोस्तों जहां आप लोगों को क्वेश्चंस के आंसर नहीं मालूम हो, आप 5-6 कर सकते हैं, तो उनमें से 3 क्वेश्चन आपके सही चले जाएं। अगर 3 क्वेश्चन सही चले जाते हैं तो आप लोगों को 3 नंबर मिल जाते हैं। उसमें से कुछ क्वेश्चन अगर दोस्तों गलत हो जाते हैं तो 3 क्वेश्चन अगर गलत भी हो गए तो आपका दोस्तों 75 पॉइंट यानी 0.75% मार्क आप लोगों का कटेगा, तब भी आप लोग प्लस में ही रहेंगे। उसके बाद दोस्तों सेकंड टॉपिक क्या आता है, जिन अभ्यर्थियों ने एग्जाम की तैयारी की हो उनको लगभग दोस्तों 50 से 55 क्वेश्चंस आते हैं, उनके बाद उनको भी दोस्तों तुक्का ही मारना होता है। क्या करना होता है, तुक्का ही मारना होता है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों उन लोगों को ज़्यादा नहीं लेकिन 30 से 35 क्वेश्चन तो तुक्के ही करने हैं। अब उसमें देखें दोस्तों, जो क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं उसमें क्वेश्चंस में कौन सी सीरीज ज़्यादा चली है, बी चली है, सी चली है, ये चला है या डी चला है। जो नहीं चला है उसको आप लोग कंटिन्यू मारने का प्रयास करें, क्योंकि दोस्तों 50 सबका 25% उसमें वेटेज रहता है। 100 क्वेश्चन है तो 25 ए जाएगा, 25 बी जाएगा, 25 सी जाएगा, लगभग 25 फिर दोस्तों डी जाएगा। ये समझने का प्रयास करें। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग चेक करें, तो ऑप्शन चारों चेक करें, जिसमें लॉजिक लगा हो उसको ज़्यादा सॉल्व करने का प्रयास करें, और जिसमें दोस्तों लॉजिक ना लगा हो उस ऑप्शंस को ना टिक करें, ये ध्यान दें। ऑप्शन सीरीज से सॉल्व करें दोस्तों, सीरीज आप अपना चेक करें कि ये कितना गया है, वी कितना गया है, सी कितना गया है, डी कितना गया है। और लास्ट में दोस्तों जैसे ये चीज़ समझने का, कम समय है अब हमें तुक्का लगाने हैं, कम समय है अब हमें दोस्तों तुक्का लगाने हैं, तो आप कोई भी एक सीरीज चुन लें, उनमें से सीरीज को हटाने लगभग 5 से 7 क्वेश्चन या लगभग 5 क्वेश्चन दोस्तों ऐसे कभी कभी होता है कि ये चल जाता है, फिर बी चल जाता है, फिर सी चल जाता है, फिर डी चल जाता है, तो जो नहीं चला है उसको आप लोग दोस्तों आंसर करने का प्रयास करें। ये दोस्तों यहाँ पे सेंटेंस है, यह स्पष्ट हो जाए कि हम मैदान से बाहर हैं, तो मैदान से बाहर है दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोगों को पूरी तरह से दोस्तों तुक्के ही लगाने हैं, क्योंकि अब मैदान से बाहर इसका अर्थ हो गया कि हमने पढ़ाई नहीं की है। तो आप इसी स्थिति में दोस्तों क्वेश्चंस को छोड़ने का प्रयास न करें, 85 से 95 तक आप लोग सॉल्व करने का प्रयास करें।
हो सकता है आप लोग लॉजिक लगाकर दोस्तों तुक्का लगाएं तो उनमें से अधिकांश क्वेश्चन आप लोगों के सही हो जाएं, और ऐसा होता भी है दोस्तों। आगे आप लोग समझने का थोड़ा सा प्रयास करें। अब यहाँ पे दोस्तों ये दिया गया है ऑप्शन की प्रश्नों का लेवल और ट्रेंड। हमने तैयारी बहुत अच्छी की, तैयारी जिन्होंने नहीं की है उनके लिए तो दोस्तों सब एक समान है, उनको तो तुक्के ज़्यादा से ज़्यादा मारने हैं। लेकिन जिन्होंने गंभीरता से दोस्तों तैयारी की है, लेकिन कुछ कोर टॉपिक अलग से आगे हैं, उनका शॉर्ट लिस्ट से लग रहा है दोस्तों कि मेरे केवल 50, 55 या 60 आ रहे हैं, जो शॉर्ट लिस्ट में हम नहीं आ पाएंगे। तो इसी स्थिति में आप लोग पूरी गंभीरता से अपनी सीरीज़ को चेक करें, जितने आंसर किए हैं आंसर को चेक करने का प्रयास करें कि ये कितना चला गया है, बी कितना चला है, और डायरेक्टली कंटिन्यू वही आया है नहीं आया है, इन सभी चीज़ों को देखें। उसके बाद ऑप्शन चेक करें, ऑप्शन के चारों विकल्पों को गंभीरता से देखें, उनमें से एक या दो दोस्तों अगर हट जाते हैं तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के तुक्का लगाने का प्रयास करें। लेकिन अगर ये कि दोस्तों हमारा ऑप्शन हट जाता है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, एक ऑप्शन हमारा हट गया कि ये नहीं हो सकते, 3 हो गया है, तो जहाँ 25% आशा थी हमारी क्वेश्चंस को सही होने की, वहाँ पे दोस्तों हमारी बढ़ चुकी है, 33% हो गया है, और हमारा माइनस कितना होगा, 25% होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को दोस्तों तुक्के को छोड़ना नहीं है, तुक्का लगाने हैं, जम के लगाने हैं। अगर क्वेश्चंस नहीं आते हैं, हम लोगों को 90 तक जाने हैं तो तुक्का लगाने, लेकिन गेम ऑफ एलिमिनेशन से लगाने हैं, अपने कुछ ऑप्शंस को हटाने के प्रयास करने हैं। उसके बाद उनमें से जो हमारे की लगते हैं कि इनमें से होना चाहिए, उनमें से किसी एक को चुन लेना है। आपके यहाँ पे दोस्तों ये हट जाता है, डी हट जाता है, बी और सी बचता है, तो आप लोग ज़्यादातर सी को लगाने का प्रयास करें। ये भी एक तुक्का चलता है। 2 ऑप्शन हट जाते हैं तो क्वेश्चन दोस्तों भले ही आपका 60 सही हो, लेकिन अगर बाकी क्वेश्चंस आप लोग लगा रहे हैं दोस्तों, उसमें 2 ऑप्शन हट रहे हैं, तो क्वेश्चन को बिल्कुल भी ना छोड़ें। 2 ऑप्शन अगर हट गए तो 50-50 का हो गया, और माइनस मार्किंग जो हमारी है वो 25 की है। तो इसी स्थिति में दोस्तों आप लोग 95 तक जाने का प्रयास करें। हो सकता है कि इनमें से कुछ हमारे गलत हों तो 25 कटेंगे, लेकिन अगर दोस्तों क्वेश्चन छोड़ देंगे तो हमारा पूरा का पूरा चला जाएगा। 3 ऑप्शन हट जाते हैं, ये का दोस्तों स्पष्ट नहीं है, तो इसी स्थिति में तो आप लोगों को पूरे ही कर देने हैं। ये सारे दोस्तों वो लॉजिक हैं जो कि हमें कम से कम दोस्तों समय में ज़्यादा से ज़्यादा ना आते हुए अंकों में दोस्तों हम लोगों को मेरिट लिस्ट तक लास्ट में पहुंचा देते हैं। तो इन सभी चीज़ों पे दोस्तों एक मॉक टेस्ट के जरिए आप लोग पूरी तरह से सॉल्व करने का प्रयास करें, एलिमिनेशन पद्धति को अपनाएं, तुक्के पे एक लॉजिक लगाएं और उनको सॉल्व करने का प्रयास करें। लास्ट में अपने आंसर चेक करें कि कितने हमारे सही जा रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े हुए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।